वेलकम माई हिंदी चैनल। बच्चों, मैं नमिता विश्वास 8 कक्षा का 13 पाठ कहानी का शीर्षक जहाँ पहिया है। इसका लेखक पी साईनाथ। तो जहाँ पहिया क्या पहले तमिलनाडु में पुडुकोट्टई गांव में जो उधर तमिलनाडु में उधर साइकिल चलाने को नहीं था, तो महिला को साइकिल चलाना नहीं देते थे। सामाजिक आंदोलन हुआ, उसके बाद कैसे साइकिल चलाने की उनको अनुमति मिली, उसी के बारे में पी साईनाथ जी ने जहाँ पहिया को इधर लिखित किए हैं। तो ये साइकिल जो जहाँ पहिया है तो साइकिल के बारे में, तो इसको हम अभी पठन करेंगे। 13 पाठ कहानी का शीर्षक जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलना का एक सामाजिक आंदोलन थी। कौन? तमिलनाडु में पुडुकोट्टई गांव में। तो कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले में हजार सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं का आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने के उन पंजरों में तोड़ने के जिनमें जजरे हुए कोई ना कोई तरीका लोग निकाल नहीं लेते। कभी कभी तरीके अजीब गरीब होते। भारत में संबंधित गरीब जिलों में एक पुडुकोट्टई पिछले दिनों की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता आज़ादी की गतिशीलता अभिज्ञता के लिए। तो बच्चों, पिछड़ेपन के मारने अपना विरोध व्यक्त करने के उन जंजीरों को तोड़ने के जिनमें कोई तरीका लोग निकाल लेते थे। कभी कभी तरीके अजीब गरीब होते थे। भारत के संबंधित गरीब जिलों में पुडुकोट्टई में पिछले दिनों में ही ग्रामीण महिला अपनी स्वाधीनता आज़ादी गतिशीलता अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप साइकिल की चुना की। उन्होंने साइकिल देखो चल रहे बच्चों, उनमें से अधिकांश नवसाक्षर। अगर हम उस वर्ष उम्र लड़कियों को अलग कर दे, इसका अर्थ होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 इसे साइकिल चलना सीख लिया है। महिला में से 17,000 भी अधिक महिलाएं प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता सार्वजनिक कार्यक्रम में वर्ष गर्भ साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। तो वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य के अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती था। कौन था? जमीला युवती, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया। मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस मुझे पता ही। बस जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, भक्तियाँ सब खस्ते, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है। उन्हें साइकिल चलाने का एहसास साथ लगा है। हर शाम आधा घंटे के लिए किराए साइकिल लेती थी। कौन है? फातिमा एक माध्यमिक स्कूल पढ़ता था, आधे घंटे के लिए साइकिल किराए में लेता था। एक नई साइकिल खरीदने के लिए उनकी हैसियत नहीं थी। फातिमा बताया कि साइकिल चलाने के खास तरह आज़ादी थी, हमें किसी निर्भर पड़ता नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। जमीला फातिमा उनकी मित्र अबकनी इनकी 20 वर्ष के आसपास, और इन्होंने अपने समुदाय अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। तो फातिमा वो माध्यमिक स्कूल में पढ़ा था, साइकिल किराए लेकर जा रहा था। उसका साइकिल में पैसा केंद्रित कर नहीं। फातिमा सभी साइकिल उनका स्वाधीन है, जिधर भी जा सकते हैं उसी के साथ, और दूसरा लड़की लोग को भी सिखा रहा था साइकिल। इस जिले में साइकिल धूम मची हुई, जिसकी मचाने के महिला कतरी मजदूर खतरनाक मजदूर करने का औरत ही नाम करने वाला था। नाचने लगी। स्कूल अध्यापक साइकिल का जमकर इस्तेमाल करे। ग्राम सेवकों ने दोपहर पंचपानी, औरत भी पीछे नहीं लगे। सबसे ही संध्या उन लोगों को अभी नवखर कोई है, किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की। उसने साइकिल चलाने या अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात है कि आंदोलन महिला के बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण है कि इसने पुरुषों पर उनके कम कर दी। वो प्राय देखते कि कोई औरत अपनी साइकिल के 4 किलोमीटर दूरी आसानी तक पानी लाने जा सकती है। कभी कभी साथ उसके बच्चे भी होते हैं। साइकिल दूसरे स्थानों सामान ले सकते हैं, लेकिन यकीन माने इन्होंने साइकिल की चलाना शुरू किया, इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, उन्हें झेलना पड़ा। अधिक टिप्पणियाँ। धीरे धीरे साइकिल चलाना सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं को
इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना असाधारण अनुभव। किलापुर के गांव साइकिल सीखने वाला महिला रविवार इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने का आंदोलन हुए आवरण देखने के लिए। हैरान बिना नहीं सकता, उन्हें इसे सीखना ही है। देखो सब महिलाएं साइकिल लेकर जा रहे हैं। साइकिल ने उन्हें पुरुष द्वारा थोपे गए दायर अंदर बेरोजगारी बेटी के लिए चर्चा निकलने के हफ्ता दिखाए। ये नव साइकिल चलाने जाने भी जाती है। उन गानों में साइकिल चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। इनमें एक गाने की पंक्ति भाव है, ओ बहिना सीखो साइकिल धूम समाओ पहचा संग। जिन्हें साइकिल चलाने में प्रशिक्षण मिल चुका, उनमें से बहुत बड़ी संख्या साइकिल सीखी है। चूँकि महिला अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिला के भरपूर सहयोग देते थे। उनमें यहाँ न केवल सीखने की इच्छा थी, बल्कि उन्होंने बीच उत्साह दिखाई दे महिला का साइकिल चलाना सके। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जिला कवि जैसे सकता इंडिया में हुए साइकिल के सवार 1500 महिला ऊँट के तूफान ला दिए। तो महिला की साइकिल चलाना की तैयारी रहने वाले हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में यार में मालिक ने तो रहना थी। इस अकेले डीलर रिलीज में साइकिल बिक्री साल भर में काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि अक्कड़ कारण कम करके रखा गया। पहली बार बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाएं ने जो साइकिल इंतजार कर सकती जैसे साइकिल खरीदने लगे। दूसरे उस डीलर सतर्कता यहाँ जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि बिक्री में कोई आदमी हूँ तो अनवाइटा चिल्लाने की धूप अद्भुत उच्च तरह पत्थर खरीदने दौड़ती भगती मनोहर लोग साइकिल सीखने लगी। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर में कटा हुआ, यहाँ साइकिल चलाना जानते उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो साइकिल चलाना बहुत ही निश्चित नियत आई है। बुद्धि हुए कुछ महिला में अलग अलग खुशी संबंधी अथवा अन्य उपाय। साइकिल बजाय बसी इंतजार होने वाला उनका समय बचा है। खराब परिवहन व्यवस्था बने स्थानों के बहुत महत्वपूर्ण। दूसरे हिस्सों ने उन्हें इतना जाते अपने सामान बेचने का ध्यान केंद्रित जाती है। तीसरे अधिक इलाकों में जाते तो साइकिल चलाकर उनका एक आंदोलन था। सभी मिलकर चलाते खुद चलाते थे, दूसरों को सिखाते थे। कभी वो साइकिल रेस में भी भाग लेते थे, सामान इधर उधर लेते थे, दूसरे जगह वो भी जा सकते थे। साइकिल उनकी एक आदत जैसे बन गई। तो खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे स्थानों को इतना समय मिला जाता था जाने के लिए, तो साइकिल उनके लिए बहुत ज़रूरी बिक्री साल में वृद्धि हुई। तो साइकिल आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा चल होने लगी है। तो दूसरी पेज में हम देख तो दूसरा अंतिम पेज है बच्चों। अन्य पहला है ज़्यादा आर्थिक पहली बार बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण महिला के अंदर आत्मसम्मान की भावना। साइकिल में महिला को क्या आत्मसम्मान भावना हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण। फतिमा कहना है कि बेशक मामला केवल आर्थिक नहीं है। फतिमा कहता है, फतिमा का बात इस तरह जिससे मुझे लगता है कि कितनी महत्वपूर्ण सोच रहा है उसने। साइकिल चलाना है मेरी कौन सी कमाई होती है तो पैसे गंवाती हूँ, पास इतने में ही साइकिल खरीदती हूँ, लेकिन किराए साइकिल तक आज़ादी से उसमें अनुभव कर सकूँ। पुंडुकुट्टू पहुँचने पहले इस बिना सवारी कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल आज़ादी पति की नहीं समझा था। एक महिला बताए लोगों के लिए समझाना बड़ा कठिन है। ग्रामीण महिला के लिए कितनी बड़ी चीज़ है, उनके लिए यह हवाई जहाज़ जैसे बड़ी उपलब्धि है। तो साइकिल के लोगों को समझाना बहुत कठिन है। हवाई जहाज़ जैसे महिलाएं बोलते हैं। लोग इस प्रकार हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ औरत समझ सकती है कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। लोगों का हंस सकते हैं जो बहुत कठिन समय उन्होंने साइकिल चलाने के टाइम किए थे, इसलिए बोलते लोगों को नहीं समझ आएगा, पर महिला के लिए बड़ी ये महत्वपूर्ण है साइकिल चलाना। जो पुरुष इसका विरोध करते थे, चाहे क्यों साइकिल चलाने की बात आती है, महिला के बराबरी नहीं सकते हैं। तो बच्चों पी साईनाथ ने जहाँ पे साइकिल में औरत के साहसिकता दृढ़ता उनके महत्वपूर्ण साइकिल चलाने का, जैसे वो जीत करके जिधर से सामान खुद जा सकते थे, सामान भी ले सकते थे। तो बच्चों साइकिल के पहिया जहाँ पहिया है तो साइकिल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे लड़कियों ने फतिमा ने अपनी साहसिकता थे आंदोलन करके साइकिल भाड़ा में लेकर चलाया। उसकी औकात नहीं थी साइकिल लेने के लिए, फिर भी उसका साहस करते थे, खुद चलाया, दूसरों को साहस देकर दूसरों को सिखाया। वो उनके लोगों को बहुत ताना देते थे, उनके लिए कुछ नहीं, पर औरत के लिए स्त्रियों के लिए बहुत
महत्वपूर्ण बात है। तो बहुत अच्छी कहानी है बच्चों, ये शिक्षा है सबके लिए। तो अभी इसका जहाँ पे है कि हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। जंजीरें, क्या पहला प्रश्न, उन जंजीरों के लोगों ने जिनमें वो जकड़े हुए कोई ना कोई तरीका लोग निकाले। आपके विचार में लेखक जंजीर किसको बोलते हैं? लेखक जंजीर के प्रयोग करते हैं इशारा करे के रूढ़िवादी प्रथाओं। जंजीर किस बोलते हैं? रूढ़िवादी वादी प्रथाओं, रूढ़िवादी प्रथाओं की और रूढ़िवादी प्रथाओं की और इशारा कर रहे हैं। तो दूसरी पेज प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत है? अपने उत्तर का कारण, लेखक इस कथन के समय क्योंकि मनुष्य स्वभावानुसार अधिक समय तक बंधनों में था, जे बाहर नहीं जा सकता, साइकिल नहीं चलाता था, जिसमें टोक ठोक थी, तो वही बोलते हैं परिवारी विरुद्ध के क्रांति। उन्होंने फातिमा जैसे औरत को साहसिकता की है। इन विधियों को बंधनों के डालती पैसे तमिलनाडु के उडुकोटी गांव में हुआ था। महिला अपनी स्वाधीनता का आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया था, वो आत्मनिर्भरता हो गई है। तो क्या है? पहिया। साइकिल आंदोलन के पुनरुत्थान महिला जीवन में कौन सी बदलाव आई? महिला के अपनी स्वाधीनता आज़ादी मिली, कृषि उत्पादन समझ की, समय पर श्रम की बचत हुई, तो आत्मसम्मान मिली, जिधर काम हो रहा था वो जा सकते हैं, आज़ादी मिल गई। तो उसके शुरुआत पुरुषों ने आंदोलन विरोध, परंतु साइकिल मालिक इसका समर्थन किया। समाज में जागृति आएगी। आज साइकिल मालिक ने एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर आंदोलन, उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसीलिए स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। कौन? साइकिल वाला ने। तो दूसरी, प्रारंभ में इस आंदोलन चलाने में कौन सी बाधा आई? उसे लोगों की भक्तियाँ गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। ऐसा लोग जैसे गंदा से बात करते हैं। तो परिवार की बहुत रूढ़िवादी हुई, उन्होंने उसके उत्साह तोड़ने की साहस कोई नहीं दिया, बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई थी साइकिल नहीं प्रजा संख्या उपलब्ध करती। तो शीर्षक की बात है, क्या आपके विचार? लेखक ने इस पाठ का नाम पहिया क्यों रखा? अपनी अंगूठ के लिए चुनना पड़ा कदम। पहिए गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। इस साइकिल आंदोलन महिला के जीवन गतिशीलता है, इसीलिए पहिया रखा। तमिलनाडु पुनरुकोटी गांव के साइकिल आंदोलन का रखा होगा। तो आपने मन से इस पाठ को कोई दूसरा सोचाइए, आपने दूसरा अर्थ करना है। साइकिल आंदोलन महिला अपनी स्वतंत्र आज़ादी के लिए जागृत हुई, कृषि उत्पाद के लिए समर्पित हुई, बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी उन लोगों ने। तो समझाने की बात, तो लोगों ने समझना कठिन निर्माण औरत के लिए कितनी बड़ी के लिए युवा जहाज की जैसी उपलब्धि। साइकिल चलाना ग्रामीण वालों का महत्वपूर्ण क्योंकि समय बनाकर सच कहते बच्चों खुद ही आप उनसे तो ग्रामीण लोग से चर्चा करके आए। पहले शक्ति हुआ पुंडुकुटी पहुँचने पहले चित्त सवारी में तेरा सोचा था साइकिल भिन्न में सवारी क्यों कहा गया? क्योंकि आपकी सहायता है। पाठ में प्रत्युक्त दूसरे में प्रत्युक्त थे, अभी भी अनुपय उपस्क कर जाता है। तो तोड़कर सूढ़िया बंधन तोड़कर उन्होंने देखकर अपनी कुटी की महिला आज़ादी अनुरोध। तो फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि आज़ादी और सुखान से अनुभव कर सकूँ। तो फातिमा ने साइकिल को क्या किया? वो किराए में लिया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तो फिर भी उसका उत्साह, साहसिकता, आत्मनिर्भर दृढ़ विश्वास से वो साइकिल किराए लेकर खुद सीखा और अन्य खुद दूसरों महिला को सिखाया। वो आंदोलन में सफलता मिली। तो वो बड़ी बात है किसके लिए?
फातिमा अकेले 1982 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। जिला कभी पहले नहीं सकता। 1500 महिला पुंडुकोट को तूफान दिया। महिला ने साइकिल चलाने की इस तैयारी रहने वाली क्या पक्का कर दिया था। तो बच्चों, जहाँ पहिया है तेरा पाठ कहानी का शीर्षक, तो तेरा पाठ कहानी का शीर्षक, तो ये कहानी का लेखक पी साईनाथ ने बहुत अच्छी तरह है। साइकिल कैसे आंदोलन हुआ था, साइकिल चलाने के लिए विरोध हुआ था, उसके बारे में लिखे बहुत अच्छी है। उसका पढ़ाई और प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास कर ली। और वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस तेरा पाठ कहानी हुई। दूसरी वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ दूसरी पार्ट में। तो बच्चों, मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।